नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग की आशंका नजर आ रही है और ये जंग भीषण हो सकती है क्योंकि अफगानिस्तान में हवाई हमला पाकिस्तान ने किया जिसमें करीब 4 दर्जन से भी ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है। इसके बाद से तालिबान जो है वो बौखलाया हुआ है और तालिबान अब ज़बरदस्त पलटवार करने की तैयारी में है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो जाहिर है नुकसान दोनों का होगा, इसमें पाकिस्तान का भी ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन जिस तालिबान को लेकर आज पाकिस्तान परेशान है और जो तालिबान पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, उस तालिबान को पाकिस्तान ने ही पाला पोसा, बड़ा किया। आज वो तालिबान पाकिस्तान की ही परेशानी का सबब बन गया है। उस तालिबान की कहानी आपको इस वीडियो में बताते हैं। तालिबान का नाम जो उभर कर आ रहा है, तालिबान का पाकिस्तान से पहले अमेरिका, नाटो सेना और अफगानिस्तान के पूर्व के शासन के साथ भी लंबा संघर्ष चला था और आखिरकार अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। सवाल जाहिर है तालिबान है क्या और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और किन लोगों को तालिबान कहा जाता है, इसका मकसद क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको तफसील से बताते हैं। 2 महत्वपूर्ण घटनाओं से आप समझिए कि कैसे ये मजबूत हुआ तालिबान। तालिबान के वजूद में आने के बाद और अधिक मजबूत होने से 2 अलग अलग वाक़या जुड़ा हुआ है। 1990 के दशक में जब रूसी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी हुई तो तालिबान वजूद में आया। वहीं दूसरा वाक़या 2021 का है जब अमेरिकी सैनिकों की वापसी अफगानिस्तान से हुई, तब तालिबान वजूद में आया और पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्ज़े में ले लिया और वहाँ अब उसका शासन है। लेकिन ये तालिबान उस पाकिस्तान के, जिस पाकिस्तान का दुश्मन बन बैठा है, उसी पाकिस्तान के मदरसों से निकला है तालिबान। दरअसल अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 90 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान के मदरसों में तालिबान का जन्म हुआ था। उत्तरी पाकिस्तान के मदरसों में पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र। वैसे छात्र जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा का अनुसरण करते हों। एक पश्तो आंदोलन के रूप में पाकिस्तान के धार्मिक मदरसों से तालिबान वजूद में आया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पश्तून इलाका मुख्य ठिकाना था तालिबान का। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से पाकिस्तान में इनकी बुनियाद खड़ी की थी और तालिबान को खड़ा करने में सऊदी अरब ने भी खूब आर्थिक सहयोग दिया। ये भी कहा जाता है कि रूस के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका ने भी मदद की थी। शुरुआती दौर में तालिबान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्तून इलाके में कट्टरपंथी धार्मिक कानून के साथ इस्लामिक शासन लागू करने को लेकर आंदोलन छेड़ा था। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन ख़त्म करना, वहाँ शरिया कानून और इस्लामी राज्य स्थापित करना उनका मकसद है। शुरुआत में वहाँ पर चूँकि सामंतों का अत्याचार था, गरीबी, महंगाई थी, अधिकारियों का करप्शन था, तो जनता आजिज़ थी, तो तालिबान को अफगानिस्तान में हाथों हाथ लिया गया और कई इलाकों में कबायली लोगों ने इनका स्वागत भी किया। लेकिन जैसे जैसे इनका कट्टर चेहरा सामने आया, वैसे वैसे लोगों में एक नाराज़गी भी सामने आई। लेकिन तब तक तालिबान बहुत ताकतवर बन चुका था। माना जा रहा है कि शुरुआती दौर में अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने भी मदद की, लेकिन जब 9/11 हुआ उसके बाद से अमेरिका का रुख बदला और अफगानिस्तान के पहाड़ी और कबायली इलाकों में काबिज़ तालिबान पर अटैक शुरू हुआ और उसके बाद से लगातार अमेरिकी सैनिक वहाँ पर मौजूद थे, तालिबान को कमज़ोर करने की कोशिशों में लगातार जुटे हुए थे। लेकिन पाकिस्तान तालिबान को मदद कर रहा था तब, और तालिबान तब तक ज़िंदा रहा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान उसकी मदद करता रहा। आतंकी हमलों को प्रायोजित करने को लेकर पाकिस्तान तालिबान को और आगे बढ़ाता रहा और 2 दशक के संघर्ष के बाद जब अमेरिकी सैनिक की वापसी हुई 2021 में, तब जाकर तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया और अब वही तालिबान अफ़गानिस्तान में तालिबान पूरी तरह से प्रभाव में आ गया तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का भी प्रभाव बढ़ने लगा और पाकिस्तानी तालिबान ने अपने पुराने मकसद का हवाला देते हुए अपने ही देश के शासन और सेना के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। और ये हमला इसलिए क्योंकि वो सीमा विवाद भी है। खैबर पख्तूनख्वा इलाके को कहा जा रहा है कि वो हम जो डूरंड लाइन है वो हम नहीं मानते हैं और अब तालिबान जो टीटीपी लगातार सैनिकों को मार रहा था, अब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है, उसका करारा जवाब देने की तैयारी में तालिबान है। पाकिस्तान के राजदूत को भी तलब किया है। देखना होगा कि अपने ही पाले सांप जब डस रहे हैं तो पाकिस्तान किस हद तक बर्बाद होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।